नमस्कार, मेरा नाम अपूर्व मिश्रा है और आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं दरअसल उन लोगों से ज़्यादा रिलेट करेगी जिनका कोई सेटअप नहीं है और वो मशरूम फार्मिंग करना चाहते हैं। आज तक लोगों ने देखा है कि एक मशरूम सेटअप लगाने में 20 से 25 लाख के आसपास हमारा इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, तो क्या हम अपने शुरुआती दौर पे एक एसी फार्म बनाने से पहले क्या हम उसका एक ट्रायल कर सकते हैं छोटे फार्म में या फिर एक छोटे सेटअप में जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो? तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। हमने भी कुछ ऐसे ही काम किया था, वही एक्सपीरियंस हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो जैसे कि मार्केट में जो डिमांड चल रही है वो ज़्यादातर बटर मशरूम की है और ज़्यादातर बटर मशरूम की ही फार्मिंग लोग करना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, देखा जाए तो मार्केट में ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम जो बटन मशरूम के ही साथ की मशरूम है और साथ में मेडिकल मशरूम में भी बहुत सारी मशरूम है। बट आज डिमांड जो मार्केट में सबसे ज़्यादा है, ग्रोइंग करने की भी हो, सेल करने की भी हो, वो बटन मशरूम की है। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बटन मशरूम की ग्रोइंग करने के लिए जो हमारे इतने बड़े इन्वेस्टमेंट लगते हैं, क्या उन इन्वेस्टमेंट को लगाने से पहले हम एक छोटे सेटअप में काम करके एक एक्सपीरियंस और एक छोटा सा इनकम जनरेट कर सकते हैं जो हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो बन रही है। तो मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिख के रखी कि किन टॉपिक पे आपके ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक फॉर्मेट लेके चलेंगे कि हमारे पास एक 10 बाई 15 या 10 बाई 20 का कमरा है, उसको किस तरीके से हम उसको एक मशरूम का सेटअप बनाएंगे और उसमें किस तरीके से हम प्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा जो 4 टॉपिक मैंने नोट करके रखा है, वो पहली चीज़ तो ये है कि रूम कैसे हमें जो हमारा प्रोडक्शन रूम है उसको कैसे प्रिपेयर करना है बटन मशरूम की ग्रोइंग के लिए। दूसरा, कंपोस्ट को किस तरीके से बनाना है। तीसरी चीज़ है केसिंग प्रिपरेशन कैसे करना है। और चौथी, हमारे फ्रूट बॉडी को किस तरीके से, जो हमारी फसल आएगी उसको किस तरीके से हार्वेस्ट करना है, उसको किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है। इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। कोशिश करूंगा, एक मेरा पर्सनल टॉपिक भी है जो मुझे काफ़ी पसंद है, जिसपे मैंने बहुत बार कोशिश की काम करने की, बट वो नहीं हो पाया फाइनेंशियली इशू की वजह से या कोई भी। तो अभी हम उस पर काम भी कर रहे हैं। तो वो 5वां टॉपिक ये है कि मशरूम का फूड प्रोसेसिंग करना, किस तरीके से आप उसके वैरायटी बना सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी लंबे समय तक होती है। ठीक है, तो किस तरीके से आप उसकी मार्केटिंग, लेबलिंग कर सकते हैं। इस टॉपिक पे भी मैं थोड़ा सा बात ज़रूर करूंगा आपसे, क्योंकि ये मैंने इस पे काम भी कर रखा है और ये मेरा सबसे बेस्ट टॉपिक है, तो हम इस पे बात करेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक 10 बाई 20 का कमरा है, ठीक है, जो हमारे घर में है, खाली पड़ा है या फिर उसका कोई यूज़ नहीं है, हम उसको एक ट्रायल बेस के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रायल बेस ही है, आप इससे एक इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ एक रूम की साइज़ बना रखी है, वो है 10 फीट चौड़ा है और 10 बाई 20 का ये कमरा है। ठीक है, इसकी हाइट हमारी 10 फीट है। ये मैंने उस हिसाब से बनाया है कि अमूमन घरों का जो कमरों की जो साइज होती है वो 10 बाई 10, 10 बाई 15, 10 बाई 20 के आसपास होती है और हाइट 10 फीट होती है, जो हमारे पास कमरे खाली होते हैं अक्सर। ठीक है, जिसपे हम ये ट्रायल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है कि मशरूम प्रोडक्शन के लिए तो एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे बटन मशरूम की ग्रोइंग के लिए हम सर्दियों में लगाते हैं, अक्सर झोपड़ियों में लगाते हैं या फिर अपने कमरों में भी लगाते हैं, तो वहाँ पे वो ग्रो हो जाती है। बट गर्मियों में अगर हम ये चीज़ लगाएं तो नहीं होती, क्योंकि बटन मशरूम को ग्रो करने के लिए एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, 18 से 20 डिग्री, 16 से 20 डिग्री, ये टेम्परेचर जो कूल टेम्परेचर होता है इसमें बटन मशरूम ग्रो करता है। ठीक है, तो वो मशरूम का जो टेम्परेचर है वो हमें सर्दियों में बड़े आसानी से मिल जाता है, गर्मियों में नहीं मिलता, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हीट बहुत होती है, मशरूम में 90% वाटर होता है, वो ग्रो ही नहीं हो पाएगा उसमें। तो हम क्या करते हैं, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, एक मौसम बनाते हैं एक बंद कमरे के अंदर, जहां पे हम बटन मशरूम को ग्रो करते हैं और उसको गर्मियों में एक अच्छी रेट पे हम बेचते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब बटन मशरूम को ग्रो करने के लिए हमें एक सर्दी वाला इन्वायरमेंट चाहिए, तो हमें एसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो अगर आपका 10 बाई 10 या 10 बाई 15 का कमरा है, तो कोई भी आपको कॉमर्शियल एसी लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक घर का जो नॉर्मल एसी होता है 1.5-2 टन का,
वो एसी का आप यूज करके भी एक इन्वायरमेंट बना सकते हो कमरे के अंदर। हाँ, बाकायदा आप उस कमरे को इंसुलेट कर दीजिए, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक पे मैं बात करूँ किस तरीके से आपको कमरा प्रिपेयर करना है। हम एक डायग्राम लेके चलेंगे कि किस तरीके, फॉर एग्जांपल हमारा ये साइज का कमरा है, किस तरीके से इंसुलेट करना है, इंसुलेशन के लिए किन चीजों का यूज करना है, एसी किस तरीके से लगेगी, एसी का फ्लो कैसा रहेगा, कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं विदाउट मशीनरी, CO2 कंसंट्रेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं जब हमारा माइसीलियम रन होती है कंपोस्ट के अंदर और केसिंग के अंदर। तो इन टॉपिक पे बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 10 बाई 15 के कमरे से, ठीक है। तो उसमें हम कैसे बनाएंगे, तो आप मान लीजिए कि आपके पास एक कमरा है जो 10 बाई 15 का है और उसकी हाइट 10 फीट है, ठीक है। ये आपके पास कमरा है जो खाली पड़ा है, जिसको आप एक ट्रायल के रूप में या फिर बिजनेस की शुरुआत आप इस जगह से कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 बाई 15 के कमरे में अगर आपकी 10 फीट की हाइट है तो हम मान लेते हैं कि इसके अंदर हमारा 150 से 200 बैग के आसपास हमारा कमरे के अंदर हम आ जाएगा। रैक का सिस्टम वगैरह मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से रैक बन जाएगा, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इन टॉपिक पे हम जो मेन टॉपिक है एक आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उस हिसाब से हम अभी ये डायग्राम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। 10 बाई 15 का एक कमरा है। आपको इसमें क्या चीज की जरूरत है पहले मैं आपको बताऊं। पहले आपको एक कूलिंग की जरूरत है, ठीक है। उसके लिए आपको एसी की जरूरत है, जो आप नॉर्मली एक अगर इतना बड़ा कमरा है तो 1.5 टन की अगर आप एसी लगा देते हैं तो काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये चीज का ध्यान देना है कि जब भी आप कमरे में अंदर जाएं या बाहर आएं तो कमरे को बंद कर लें अंदर बाहर से, कि उसकी कूलिंग वेस्ट ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज वेंटिलेशन के लिए आपको फ्रेश एयर देने के लिए कोई एक सिस्टम लगाना पड़ेगा जो कमरे के अंदर फ्रेश एयर भेजे। बट ये सर्दियों में काफी आसान होता है कि आपने दरवाजे खिड़की खोल दी है रात भर के लिए या फिर दिन में, कि वो कूलिंग तो उस टाइम बहुत होती है तो कूलिंग का लॉस होता नहीं है, तो हमको हमारे बैगों को फ्रेश एयर आराम से हमारी फसल को मिल जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक तरीके का यहाँ हम ये चीज नहीं कर सकते। अगर हम सर्दियों में जून जुलाई में अगर हम कमरे खोल दें तो रूम का टेम्परेचर एसी हमारा लोड ही नहीं ले पाएगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फसल खराब हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि हम एक सिस्टम बनाएंगे जिससे फ्रेश एयर हम अंदर इनपुट करें, ठीक है। तो हम एक तरीके का एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं कमरे के अंदर, जो हमने और कभी भी आप जब गर्मियों में फसल लगा रहे हैं तो कोई भी फार्म हो, बड़े फार्म का तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभी छोटे फार्म की बात करते हैं, तो आप रात के टाइम पे फ्रेश एयर दीजिए। आपने एग्जॉस्ट फैन चला दिया आधे एक घंटे के लिए, 1 घंटा आपने चला दिया, एक डक्ट वगैरह नीचे लगा दीजिए कि जो CO2 कंसंट्रेशन है वो बाहर कर दे, ठीक है। ये सिस्टम आप बना दीजिए और आपका एक प्रॉपर जो आपके फसल को ऑक्सीजन चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है। रात के टाइम पे ये करिए आप तो ये दिक्कत नहीं होगी। अब कैसे करना है कि 10 बाई 15 के कमरे में आपने एसी तो लगा दी, बट उसके इंसुलेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। इंसुलेशन के लिए एक ही ऑप्शन आता है ज्यादातर, वो होता है थर्माकोल। आप एक अच्छी डेंसिटी के थर्माकोल को आप अपने दीवार पे आप चिपका सकते हैं, ठीक है, दीवार पे, छत पे, और एक कूलिंग मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज आप ये कर सकते हैं कि जिस दीवार पे बाहर से डायरेक्ट धूप आ रही है, ठीक है, उस दीवार को आप इंसुलेट कर दीजिए और छत को इंसुलेट कर दीजिए। बाकी दीवार आप नहीं करेंगे तो भी काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो इंसुलेट करने के लिए आप हाई डेंसिटी थर्माकोल का यूज कर सकते हैं। उसको दीवारों पे आप चिपका दीजिए किसी चीज से, या फिर ड्रिल करके नट बोल्ट से टाइट भी कर सकते हैं। हाई डेंसिटी जो थर्माकोल होती है वो काफी मजबूत होती है। नॉर्मल थर्माकोल का भी आप यूज कर सकते हैं, बट वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप इंसुलेशन के लिए थर्माकोल का यूज कर सकते हैं, और नॉर्मली जो घर में एसी यूज होती है 1-1.5 टन की, वो एसी का आप यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उससे आपका जो 150-200 बैग है वो आराम से सर्वाइव होगा और काफी अच्छी प्रोडक्शन आएंगे। और एक बात आपको और बता दें कि ये जो छोटे फार्म होते हैं जिनमें कैपेसिटी 1.5, 2, 3 टन की होती है, अगर उसका मैनेजमेंट भी काफी आसान होता है, क्योंकि उसको आपको किसी को रखने की, लेबर रखने की जरूरत नहीं है। आप उस फसल को खुद मैनेज कर सकते हैं, खुद कटिंग कर सकते हैं, खुद उसकी पैकिंग कर सकते हैं, अच्छी पैकिंग कर सकते हैं, और मार्केट में बेच के एक अच्छा रिव्यू ले सकते हैं। क्योंकि जब आपका प्रोडक्शन कम आता है और आपके पास समय बहुत होता है तो आप उसकी पैकिंग, क्वालिटी, वॉशिंग जो भी आप करते हैं वो काफी अच्छे से करते हैं, तो उससे स्टार्टिंग में आपके गुडविल पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है छोटे फार्म से। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि हमने भी जो शुरुआत करी थी तो हमने भी छोटे प्रोजेक्ट से शुरू की थी और उसका रिजल्ट काफी अच्छा आया था, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन 10, 20, 30 किलो होती थी
और उसको हमारे पास पूरा टाइम होता था, हम आधे एक घंटे में पूरी फसल कटिंग कर लेते थे। उसके बाद हमारे पास पूरा दिन होता था उसको आराम से पैक करने के लिए। हम उसको अच्छे से पैकिंग करते थे, उसकी लेबलिंग करते थे और मार्केट में लेके आते थे। तो उससे रिजल्ट ये निकला कि लोगों को वो जो हमारा जो शॉपकीपर था और जो कंज्यूमर थे उनको भी काफ़ी पसंद आने लगा कि इनकी मशरूम की क्वालिटी और फ्रेशनेस काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि आप 10 किलो तोड़ रहे हो तो जाहिर सी बात है आप पास की मंडी में ही आप बेचेंगे। आपने सुबह हार्वेस्ट किया, 1 घंटे में माल मंडी में पहुंच गया, तो जो भी कंज्यूमर उसको परचेज करता है उसको फ्रेश प्रोडक्ट मिलता है। ये एक प्लस पॉइंट है छोटे फार्म का। ठीक है, तो 10 बाई 15 के कमरे में आप एसी लगा सकते हैं, इंसुलेशन के लिए हाई डेंसिटी थर्माकोल लगा सकते हैं, उसे आप इंसुलेट कर दीजिए। ठीक है, रैक्स आप बांस के बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सेटअप है, आप बांस के रैक बना के उस पर आप अच्छे से बैग्स को रख सकते हैं और वहां पे प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये हमारी बात हो गई सेटअप की। ठीक है, फ्रेश एयर देने के लिए आप एग्जॉस्ट एक फैन लगा दीजिए और एक नीचे साइड में दीवार के किसी एक आप डैम्पर लगा दीजिए या फिर एक छोटी सी खिड़की लगा दीजिए कि जब आप फ्रेश एयर अंदर कमरे के अंदर भेजें तो जो CO2 कंसंट्रेशन जो कमरे के अंदर बन रखी है वो निकल जाए। क्योंकि मशरूम फूड बॉडी को डेवलप करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और माइसीलियम रन को बढ़ाने के लिए हमें CO2 की जरूरत होती है। तो फिलहाल जब हमारे प्रोडक्शन का स्टेज रहेगा तब हमें ऑक्सीजन का लेवल हमेशा ज्यादा रखना है और CO2 का लेवल हमेशा कम रखना है। तो जब भी आप ऑक्सीजन इनपुट करेंगे तो आपको एक नीचे विंडो छोटी सी बनानी पड़ेगी जिसको आप खोल दें कि जब फ्रेश एयर अंदर आए तो प्रेशर की वजह से नीचे से सारी गैसें CO2 की निकल जाए। ये हमारा हो गया रूम का हम सेटअप कैसे बनाएंगे। अब बात करते हैं कंपोस्ट की। तो कंपोस्ट ज्यादातर लोग जो फर्स्ट टाइम होते हैं वो परचेज करते हैं क्योंकि उनको लगता है शायद वो उतनी अच्छी कंपोस्ट ना बना पाए, क्योंकि कंपोस्ट बनाने के 2-3 मेथड हैं मार्केट में। एक तो लोग जो सबसे ज्यादा बड़े जो जितने भी बड़े फार्म होते हैं या फिर जहाँ पे बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है वहां पे टनल मेथड का यूज किया जाता है, बंकर मेथड का। वहां बंकर के अंदर कंपोस्ट को बनाई जाती है जिसमें हाई क्वांटिटी और क्वालिटी में कंपोस्ट बनती है। वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट वो भी रहता है, वहां पे कंपोस्ट बनाई जाती है। दूसरा होता है जो ज्यादातर सीजनल कल्टीवेशन, जो सर्दियों में आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी फार्मिंग होती है, वहां पे लॉन्ग मेथड से कंपोस्ट बनाई जाती है। और एक अभी थोड़ा सा ट्रेंड में आया है, हमने भी उस पर काम किया था, काफी अच्छा रिजल्ट आया है और हमने कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दी थी उससे रिलेटेड, तो लोगों को काफी पसंद आया। तो उससे प्रोडक्शन भी अच्छी आती है। छोटे सेटअप में आप जिप मेथड, जीरो एनर्जी मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप जिस तरीके से लॉन्ग मेथड में बनती है कंपोस्ट उसी तरीके का काफी सिस्टम होता है। बट ये होता है कि आप उसमें पाइप का यूज करते हैं, वो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा उसके लिए कि किस तरीके से पाइप मेथड की कंपोस्ट, जो जीरो एनर्जी मेथड बोलते हैं, उस कंपोस्ट को आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वो भी काफी अच्छा होता है, काफी कम समय में 20-22 दिन में तैयार हो जाती है कंपोस्ट प्रॉपर तरीके से और काफी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों उसमें काफी अच्छी बनती है। तो वो आप खुद की कंपोस्ट आप बना के आप एक प्रोडक्शन अच्छा ले सकते हैं। कंपोस्ट आपने बना ली, आपके रूम तैयार है। केसिंग प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। केसिंग प्रिपरेशन के लिए ज्यादातर कोकोपीट का यूज किया जाता है। कोकोपीट एक जो नारियल का बुरादा होता है उसका यूज किया जाता है। उसको उसके अंदर उसका यूज इसलिए किया जाता है। केसिंग का यूज किस लिए किया जाता है पहले मैं आपको थोड़ा सा एक क्लियर कर देता हूँ कॉन्सेप्ट। केसिंग का यूज एक ही होता है कि केसिंग के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी थी, वो पानी को रोक के रखता है। क्योंकि मशरूम जो अपने आप को डेवलप करती है वो फसल कंपोस्ट और केसिंग के अंदर जो पानी होता है उसको ही कंज्यूम करके अपनी साइज को बढ़ाती है, अपने वेट को बढ़ाती है। ठीक है, तो जितना आपके कंपोस्ट में पानी कभी भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो जाएगी तो मशरूम आपकी गल जाएगी। एक जो फिक्स क्राइटेरिया है उसमें अगर पानी रहता है तो आपकी कंपोस्ट काफी अच्छा मतलब आपकी मशरूम काफी अच्छा ग्रो करेगी और काफी अच्छा वेट लेगी। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादातर केसिंग में कोकोपीट का यूज किया जाता है क्योंकि वो पानी को होल्ड करके रखा रहता है और जितनी जरूरत होती है मशरूम उस केसिंग सॉइल में से पानी को कंज्यूम करती है और अपने आप को डेवलप करती है। ठीक है, एक टॉपिक मैंने बताना आपको भूल गया कि ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। ह्यूमिडिटी आपको हमेशा मेंटेन रखनी है कमरे के अंदर। तो छोटे से सेटअप में अगर आप मशीनरी यूज नहीं कर रहे हैं तो ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए आप फर्श पे सुबह शाम वाटरिंग कर सकते हैं, हल्का हल्का पानी का स्प्रे डाल सकते हैं छतों पे, फिर दीवारों पे या कमरे के अंदर से पानी का स्प्रे कर सकते हैं। या फुहारा एक तरीके का जो आप खेतों में देखते हैं कि पानी की मशीन, स्प्रे मशीन होती है दवा मारने के लिए, उसका आप यूज कर सकते हैं। सुबह शाम एक टंकी अगर आप स्प्रे करते हैं तो मॉइस्चर उससे जनरेट होगा और हवा के अंदर नमी बढ़ेगी, वही नमी को कंज्यूम करके मशरूम अपनी साइज बढ़ाता है। ये भी एक पॉइंट है कि मशरूम को ग्रो करने के लिए ह्यूमिडिटी की भी काफी ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, अब जो हमारी बात है हार्वेस्टिंग, पैकिंग कैसे करनी है, तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि पिनिंग, जब भी आपकी फसल बड़ी हो जाए और आप उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से ट्विस्ट करके निकालिए
ट्विस्ट मतलब जब भी आप मशरूम की हार्वेस्टिंग करते हैं तो अगर आपका छोटा सेटअप है तो आपके पास समय काफ़ी रहेगा। आप ये कर सकते हैं हार्वेस्टिंग पैकिंग के बाद जब आप फ्री हो जाएं कुछ टाइम बाद तो आप कमरे में जाइए और बैगों की सफाई करिए। बैगों की सफाई मतलब क्या होती है कि जब भी आप मशरूम तोड़ते हैं तो वहाँ पे कभी कभी मशरूम के पार्टिकल्स या फिर डंठल वहीं छूट जाती हैं, कट के गिर जाती हैं, या फिर उन चीज़ों को वो जो मशरूम के या फिर कोई भी गलत चीज़ गंदी चीज़ वहाँ पे पड़ी रखी है बैगों के ऊपर वो निकाल दीजिए, जैसे डंठल हटा दीजिए। फिर कभी कभी जब आप मशरूम को ट्विस्ट करके निकालते हैं तो आप ध्यान देंगे कि जड़ों के साथ कुछ केसिंग भी बाहर आ जाती है, तो वहाँ पे गड्ढा सा हो जाता है। उस जगह को आप केसिंग से या फिर बैग के अंदर के केसिंग से या फिर अगर ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं तो आप एक्स्ट्रा केसिंग उसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्टेरलाइज केसिंग को आप डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आप वाटरिंग करेंगे उस गड्ढों में नहीं जमा होगा, क्योंकि जो अंदर माइसीलियम है उनको डायरेक्ट पानी और हवा कांटेक्ट होगी तो वो सड़ सकते हैं, सूख सकते हैं। तो इसके लिए हम बैगों की सफाई करते हैं, हर गड्ढों के अंदर हम केसिंग डालते हैं। तो ये छोटे फार्मर्स के लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है कि उसके पास इतना समय होता है कि वो लर्निंग पीरियड जो उसका स्टार्टिंग का होता है वो काफ़ी अच्छा कर लेता है उसमें, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कम होती है। आप बैगों को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं उस समय पे, बचे हुए समय पे बैगों पे ध्यान रख सकते हैं कि कुछ बैग कुछ पिनिंग पीली हो रही है तो उनको आपने निकाल रखा। तो ये सारी चीज़ों को आप इस छोटे फार्म में काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक और इसमें जोड़ना चाहिए था कि जो उसका ट्रीटमेंट होता है, जैसे कभी कभी मशरूम में बीमारी आ जाती है, उन सारी चीज़ों से कैसे करें। तो हर चीज़ का एक ना कोई इलाज है, बट यही है कि मशरूम बहुत सेंसिटिव चीज़ है, तो इस पे जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इसमें बीमारी और फसल दोनों बहुत तेजी से ग्रो होती है। अगर आप देखें तो रात की मशरूम, अगर रात में कोई मशरूम को आप देखते हैं तो अगले दिन मॉर्निंग तक वो अपने एक साइज में आ जाती है। इनकी ग्रोइंग जो स्पीड है वो काफ़ी तेज होती है। ठीक है, तो साथ में बीमारियों की भी ग्रोइंग स्टेज बहुत तेज होती है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दिखती है उसके अंदर तो आप तुरंत उस पर एक्शन लीजिए। ठीक है, अब बीमारियों से बचने की ज़्यादातर 2-3 बीमारियों का नाम मैं लेता हूँ कि जो अक्सर प्रॉब्लम आती है लोगों को। एक तो मक्खियों का अटैक आता है गर्मियों में ज़्यादातर। आप देखेंगे कि आपकी फसल के मशरूम के ऊपर पॉइंट्स दाग बन चुके हैं, तो वो मक्खियों का अटैक है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जहाँ भी आपको एक आध भी डॉट अगर मशरूम के ऊपर दिखी तो आप उस मशरूम को हटाइए, वहाँ से निकालिए और कमरे के अंदर कोई भी इंसेक्टिसाइड जैसे डेसिस हो गया, नुवान हो गया, मेलाथिन हो गया, ये जो प्रॉपर परसेंटेज के हिसाब से जो भी बताया जाता है उस परसेंटेज के हिसाब से कमरे में आप स्प्रे करिए और कमरे को बंद कर दीजिए 24 से 48 घंटे के लिए। उससे जो गैस निकलेगी उससे वो डेड हो जाएंगे। दूसरी चीज़, मक्खियों से बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पॉलिथीन लगा सकते हैं कमरे के अंदर, गुब्बारा, और गुब्बारे के आसपास कोई बड़ी लाइट, और उस पर आप तेल लगा सकते हैं कि वो मक्खियाँ उस पर जाके चिपक जाएं। ये कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें आप ऐसे इंसेक्टिसाइड वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, जहाँ से आप फ्रेश एयर लेते हैं या फिर जब भी आप कमरे में घुसते हैं तो दरवाजे में तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट जहाँ से आप फ्रेश एयर खिड़की से या फिर जहाँ से आपका CO2 की डक्ट लगी है वहाँ पे आप बारीक जाली लगा सकते हैं कि चूहे या फिर कोई मक्खी कीड़े ना अंदर आए। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी हाइजीन आपको काफ़ी मेंटेन करना है, जितना हो हाथ पैर धो के कमरे में जाइए। हर आदमी को अलाउड मत करिए कमरे के अंदर। जितना जल्दी काम हो कमरे से करने के बाद आप वहाँ से निकलिए। तो ये सारी चीज़ें कि क्रॉप मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ी सी अगर आप बात करने जाएं तो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो मैंने बस आपको एक ऊपर से आइडिया दे दिया किस तरीके से काम करना है। बाकी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपरली हम आपको गाइडेंस करेंगे, कंसल्टेंसी भी हम चलाते हैं, वो भी उसमें सारी चीज़ें आपको बताएंगे। कंपोस्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके, क्रॉप मैनेजमेंट से लेके, पैकिंग से लेके, सारी चीज़ें जो भी एक प्रॉपर सर्कल है मशरूम ग्रोइंग का वो हम आपको सिखाते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब इस टॉपिक पे लास्ट में एक ही बचा है जो मैंने आपको बोला था कि किस तरीके से आप मशरूम के फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपसे बात करूंगा। तो इस टॉपिक को मैंने इसमें लिखा नहीं है ना मैंने डिस्क्राइब किया, तो ये जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर छोटा ग्रोवर कोई है तो वो मशरूम की फूड प्रोसेसिंग कर सकता है काफ़ी आसानी से, अपने घर में ही कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मशरूम हमारे पास होती नहीं, हम एक नए मार्केट में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबसे मेन जो होता है इनिशियल डे में कि आप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों काफ़ी अच्छी दें और एक अच्छे रेट पे। जब आप खुद की ग्रोइंग करते हैं, खुद का एक छोटा सेटअप लगाते हैं, इनिशियल डे आपका होता है, तो उस टाइम पे आपके लिए प्रॉफिट इतने मायने नहीं रखता जितना क्वालिटी और क्वांटिटी मायने रखता है। ठीक है, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी मार्केट में प्रोवाइड करते हैं तो आप एक अच्छा रिस्पॉन्स बना सकते हैं मार्केट में, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है।
तो इस वीडियो को आप देखिए, समझिए। आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है या फिर कोई इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और जैसा भी हम नए नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उसको हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल पे हम अपलोड करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।